नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। इस सेशन में मैं आज फिर से टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस सेशन में मैं उन सभी क्वेश्चंस को टारगेट किया है जो कि मिलिट्री स्कूल के साथ साथ सैनिक स्कूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, या फिर आप जिस भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। और वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारा एक यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 क्वेश्चंस की ओर, जो कि आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जामिनेशन पैटर्न के एग्जामिनेशन के व्यू से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसे आपको अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में, लेकिन हमें पूरा अरेंज नहीं करना है। अब ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहां पे ये बोला गया है कि इफ द फॉलोइंग वर्ड्स अरेंज्ड एज पर इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड विल बी सेकेंड। जब आप इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब आप इसे अरेंज कर लेंगे तो आपसे पूछा है कि सेकेंड पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा। और आपको मालूम है कि जब भी आप डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब आप वर्ड्स को अरेंज करते हो तो ये अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू लेटर। क्लियर है? अब इन्हीं चीजों का अपन यहां पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए तो SUR है, ऑप्शन नंबर बी SUR, C SUR, D SUR। मीन्स पहला 3 लेटर सभी ऑप्शन में सेम है। तो पहला 3 लेटर से, फर्स्ट 3 लेटर से हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, सेकेंड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, एंड थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा और फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा। तो इसके नेक्स्ट वाले लेटर को अपन चेक करेंगे। चलिए देखिए, जब नेक्स्ट वाले लेटर को चेक करेंगे यानी फोर्थ लेटर को, तो यहां पे क्या है, ई है, यहां पे M है, यहां पे G है और यहां पे F है। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, E आ गया, E के बाद M आ गया, M के बाद G आ गया और G के बाद F आ गया। तो ये चारों लेटर में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? तो आप बोलोगे E आता है ना, सबसे पहले E आता है। और इसके बाद कौन सा आता है? F आता है। तो E वाला तो नहीं आएगा क्योंकि ये आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन सेकेंड पोजीशन पे कौन सा आएगा? सेकेंड पोजीशन पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, सरफेस। क्लियर है? इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। आप इस लेटर सीरीज को आप लोग ध्यान से देखो, तो जब आप इस लेटर सीरीज को देखोगे तो यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है लास्ट में। मींस हमें मिसिंग लेटर को फाइंड आउट करना है और 3-3 लेटर का यहाँ पे पेयर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मेरी बात को समझिए। मान लीजिए कि जब भी आपको लेटर सीरीज बनाने में परेशानी होती है, आप उन सभी लेटर को क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू वहां पे लिख देंगे, मींस पोजीशन लिख देंगे, ताकि ये सीरीज कन्वर्ट हो जाए नंबर सीरीज में और आपको एक आसानी से इसका रिजल्ट पता चल जाए। क्लियर है? देखो कैसे, यहां पे अगर मैं बात करूं तो F दिया गया, देखो क्या है यहाँ पे, B है, C G, C D H, D E I, इसके बाद है E F J और ये है क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ये यहाँ पे इतने सारे लेटर्स दिए गए थे और आप देखो तो प्रत्येक 3-3 लेटर का पेयर यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे क्या करो? पोजीशन लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, 3, 4 एंड 8, 4, 5 एंड 9, फिर हो जाएगा यहाँ पे 5, 6 एंड ये हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ पे रिलेशन को चेक करते हैं, क्या रिलेशन यहाँ पे चल रहा है। जब आप 2 से 3 पे जाओगे तो यहाँ पर +1 करना पड़ेगा, 3 से 4 पे जाओगे +1 करना पड़ेगा, 4 से 5 पे चलेंगे तो +1। मीन्स पहला जो लेटर है इसमें क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो 5 दिखाई दे रहा है, मीन्स ई में जब हम +1 करेंगे हम कहां पे पहुंच जाएंगे? 6 पे। और 6 पे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क को अपन मिटा दे रहा हूं यहाँ पे,
यहाँ पे 6 आ जाएगा और इस 6 पे क्या आएगा, F आएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। आप कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी आपका खत्म हो गया। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेटर पे। तो यहां पे आप देखोगे ना, यहां पर सी है और यहां पे डी है, तो यहां पे क्या हो गया, +1। डी से आप ई पे चले गए तो यहां पे हो गया +1। ई से कहां पे चले गए, एफ पे चले गए, तो ये हो गया +1। और एफ से जब आप यहां पे आओगे सेकेंड लेटर पे, एफ के बाद वाले लेटर को फाइंड आउट करना है, तो भी हमें +1 करना पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा 7 और 7 पे आएगा जी। देखिए एफ के बाद जी किस में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बी भी खत्म। क्लियर है, हमारा एलिमिनेट हो गया। तीसरे लेटर को चेक नहीं करना पड़ा। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए कैसे, जब आप इस G से H पे जाओगे तो यहां पे हमें +1 करना पड़ेगा, और H से I पे चलेंगे तो ये भी +1 हो जाएगा, और I से J पे चलेंगे तो +1 हो जाएगा। मीन्स J से जब अपन यहां पे आएंगे तो +1, और +1 करने पर ये 8 आएगा। अच्छा सॉरी, J से +1 J है, तो +1 जब हम करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 11, और 11 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा। तो FGK इज द राइट आंसर, FGK, ये G है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी लेटर्स के पोजीशन को नोट डाउन करना है, ताकि आपको एक एग्जैक्ट रिलेशन वहां पे पता चल जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप यहां पे ध्यान से देखो, आपको क्या करना है कि विच ऑफ द डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इरेजर, स्टेशनरी एंड स्केल। कौन सा डायग्राम है जहां पे एक बेस्ट रिलेशन दिखा रहा है, किसके बीच में, स्टेशनरी के बीच में, इरेजर के बीच में, और एक और क्या है, स्केल के बीच में, ये तीनों के बीच में। तो एक बात बताइए, जो इरेजर है और जो स्केल है, ये दोनों किसके अंदर आ जाएगा, स्टेशनरी के अंदर आ जाएगा। मींस स्टेशनरी का जो सर्कल होगा ये काफी बड़ा होगा, और इसी दोनों, ये जो सर्कल है, इसी सर्कल के अंदर स्केल और इरेजर दोनों आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जो स्केल है और जो इरेजर है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे। क्लियर है। चलिए देखिए कौन सा डायग्राम है। ऑप्शन नंबर ए तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि स्टेशनरी के अंदर ये सर्कल को या तो इरेजर मान लो, तो फिर स्केल बाहर नहीं होगा। अगर आप स्केल मान लो तो इरेजर बाहर नहीं होगा, ये भी खत्म। अच्छा, ये डायग्राम देखो, ये जो बड़ा वाला डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर दो छोटे छोटे डायग्राम दिए गए हैं, लेकिन दोनों छोटे छोटे डायग्राम आपस में कनेक्ट है। आप एक बात बताइए, क्या इरेजर और स्केल के बीच में कोई रिलेशन है क्या? इरेजर को स्केल बोल सकते हैं अपन? नहीं बोल सकते। स्केल को इरेजर बोल सकते हैं अपन? नहीं बोल सकते। मतलब यहां से ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, तो ये देखो, ये बड़ा वाला जो सर्कल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, स्टेशनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेशनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये दोनों में से किसी एक को जब आप इरेजर मान लोगे ना, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये स्केल हो जाएगा। तो हमारा जो बेस्ट रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं डी की बात करूं, तो डी में आप देखो, ये बड़ा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बड़े सर्कल से कनेक्ट है दो छोटे छोटे सर्कल। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, पूरे अंदर नहीं है, सम का रिलेशन बना रहा है, सम का रिलेशन बना रहा है। आप एक बात बताओ, कुछ इरेजर स्टेशनरी और कुछ दूसरे थिंग्स हो जाएंगे? नहीं होगा, तो स्टेशनरी ही होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। जब आप इसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे
इसमें सबसे पहले आप देखिए, ये पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग, जब आप एक शीट लेते हो और पेपर को फोल्ड करते हो तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे ना तो इस पेपर को फोल्ड किया गया है बाई कॉर्नर। एक शीट आप लेते हो पेपर का, क्लियर है? जब एक शीट लेते हो पेपर का, जैसे अगर मान लो कि ये एक शीट है, ये एक शीट है, आपको ध्यान दिखाई दे रहा होगा, ये शीट है। और इस शीट को जब आप ओपन करोगे कॉर्नर से तो ये साइड ओपन, ये फोल्ड करोगे तो ये साइड फोल्ड होगा, ये साइड फोल्ड होगा, और इसी सारी चीजों को यहाँ पे क्या करना होगा, फिर हमें ओपन करना होगा। क्लियर है? तो इसी का अपन यहाँ पे मदद लेने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको पेपर, इसे जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद कौन सा ऑप्शन बनेगा। क्लियर है? हमें राइट ऑप्शन को बताना है, हमें राइट ऑप्शन को बताना। एक बात, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं तो यहां पर आप देखो ये डॉटेड 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 दिखाई दे रहा है और इस तरीके से है यहाँ पे, मींस इस शीट को यहां से ऐसे फोल्ड किया गया। अब ये जब फोल्ड हो गया ना तो इस वाले शीट को, उसी शीट को दूसरे कॉर्नर से जो ऐसे था उसे ऐसे फोल्ड किया गया। क्लियर है? जो इस तरीके से था उसे इस तरीके से फोल्ड किया गया और यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रॉ किया गया है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ये हेक्सागन 6 साइड है ये। अब बेटा एक चीज बताना, जब आप इसे ओपन करोगे ना तो ओपन करने के बाद ये इधर खुलेगा और ये इधर खुलेगा, मतलब बीच में तो ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहां पर भी ये डायग्राम आएगा और यहां पे भी आएगा। हाँ या ना? बोलोगे हाँ। तो ये तो जो ए ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहा है ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, इस वाले प्लेस पे आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया, साइड में। तो ए खत्म, बी बनेगा यहाँ पे, लेकिन सी को अगर अपन चेक करें तो क्या ये दोनों डायग्राम क्या साइड में चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, मीन्स सी भी खत्म। और डी ये बीच में तो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताना, क्या ये यहाँ पे और यहाँ पे डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा? यहाँ पे भी बनेगा कॉर्नर पे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो डी भी नहीं होगा। बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए और आपको पकड़ में ना आए तो आप क्या करना ना कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सीख जाना। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने लग जाओगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक वहां पे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं इस डायग्राम को ओपन करेंगे, जब मैं ओपन करूंगा तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे इस टाइप से बनेगा क्या, ये बनेगा और यहाँ पे ये बनेगा। क्लियर है? तो ये डायग्राम किस में दिखाई दे रहा है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ पे देखिए ये है ऑड वन आउट से, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे ऑड है, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे ऑड है, आपको ये बताना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे बोला गया कि फाइंड ऑड अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से हाउस दिया गया है, अपार्टमेंट दिया गया है, बिल्डिंग दिया गया है एंड सोसाइटी दिया गया। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऑड है, मींस ये बाकी तीन ऑप्शन से डिफरेंट होंगे और जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। आप एक बात बताना, अगर मैं एक हाउस की बात करूं तो यहाँ पे एक परिवार रहते हैं, हाँ या ना? बोलोगे हाँ। अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूं तो अपार्टमेंट में एक बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें अलग अलग फ्लैट्स होते हैं और उन सभी फ्लैट्स में अगर मैं बात करूं तो एक एक परिवार रहता, लेकिन सभी परिवार एक दूसरे से कोई रिलेशन के तौर पे नहीं होता है ना, एक तरीके से इंडिविजुअली होते हैं। बिल्डिंग की मैं बात करूं तो सेम कंडीशन आपका अपार्टमेंट टाइप से हो गया। लेकिन जब मैं एक सोसाइटी की बात करता हूं, एक समाज की बात करता हूं, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें एक ऐसा रिलेशन वहां पे बना होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, है ना। एक समाज हर चीज में वहां पे एक साथ खड़े मिलते हैं। तो समाज एक बहुत सारे घरों का एक पार्ट, जो बहुत सारे जो घर होते हैं
वो मिलकर एक समाज बनाता है। बहुत सारे एक जो परिवार होते हैं वो मिलकर एक समाज बनाता है। तो हमारा जो डिफरेंट है ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ए बी सी नहीं होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर, यहाँ पे इस डायग्राम को कंप्लीट करना है और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से जो ये ब्लैंक बॉक्स दिया गया है इस ब्लैंक बॉक्स में कौन सा डायग्राम आएगा। देखो इसको दो तरीके हैं बनाने का। सबसे पहले मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूं जो भी सिंबल यहाँ पे दिए गए। ये फाई है, ये प्लस है, ये फाई है, ये एस है। यहाँ पे एस हो गया, ये फाई है और यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे फाई हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया। क्लियर है? बोलोगे हाँ। अब या तो आप इसे क्या करो कि किसी एक सिंबल को आप पकड़ो और वहां से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे, मान लो कि मैंने इस प्लस वाले सिंबल को पकड़ा तो पहले वाले बॉक्स में लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर में, लेकिन जब ये दूसरे बॉक्स में आया तो लेफ्ट साइड के नीचे कॉर्नर पे आ गया प्लस। हाँ या ना? देखो यहां पे फिर ये प्लस कहां पे चला गया? राइट साइड के नीचे कॉर्नर पे। देखो चला गया ना। अब कहां पे ये चला जाएगा? ये चला जाएगा राइट साइड कॉर्नर पे, लेकिन अब ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला प्लस सिंबल यहां पे आ जाएगा, ये वाला बनेगा ना। सर्कल नहीं होगा, प्लस होगा, यहां पे प्लस होगा। तो यहां पर देखिए यहाँ पे एस है, यहाँ पे फाई है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। बचा कौन सा? हमारा बी और सी बचा। अब अगर मैं एस या फाई में से किसी एक सिंबल को अपन चेक कर ले तो हमारा रिजल्ट तो निकल जाएगा। अब देखो, मान लो कि मैंने फाई को चेक किया, इस वाले को, और इस वाले में जब आप देखोगे तो ये राइट साइड के टॉप में कॉर्नर पे है, लेकिन ये दूसरे में कहां पे चला गया? राइट साइड के नीचे कॉर्नर पे चला गया, बॉटम में, है ना। अब मैं फिर से जब नेक्स्ट में आया तो ये कहां पे चला गया? राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे। मतलब ये राइट साइड में ही है, कभी टॉप पे कभी बॉटम पे। एक बार टॉप पे है, दूसरी बार बॉटम में, फिर तीसरी बार टॉप पे है, तो बेटा इस बार क्या आ जाएगा? बॉटम में आ जाएगा। तो यहां पर देखो आप एस है ना, और यहाँ पे क्या है? फाई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एलिमिनेट कर दिया हमने। अगर मैं एस की बात करूं तो यहाँ पर सेंटर पे है, यहाँ पे कॉर्नर पे, और जब यहाँ पे कॉर्नर पर है तो अगली बार कहां पे चला जाएगा? सेंटर पे चला जाएगा। हाँ या ना? बोलोगे हाँ। और इससे हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि यहाँ पे हम क्या कर सकते थे कि अल्टरनेट बॉक्स का अपन यहाँ पे यूज कर लेते। अल्टरनेट बॉक्स का देखो कैसे, मैं इस वाले बॉक्स को 1 मान लू, इस वाले को 2 मान लू, इस वाले को 3 मान लू और इस वाले को मैं 4 मान लू। राइट? बोलोगे राइट। अब यही पाए, इस पे एक चीज ध्यान देना, अल्टरनेट मींस मैं यहाँ पे पहला बॉक्स का रिलेशन तीसरे बॉक्स के साथ देखूंगा और जो दूसरे बॉक्स का रिलेशन है ना बेटा ये वाला, इस बॉक्स का रिलेशन मैं चौथे बॉक्स के साथ देखूंगा। जो रिलेशन पहले तीसरे के बीच में होगा वही रिलेशन को हम दूसरे और चौथे के बीच में अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो मेरी बात को, पहला और तीसरा में अगर हम देखें, पहले और तीसरे में देखें तो ये प्लस यहाँ पे कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड नीचे टॉप में, नीचे बॉटम में आ गया प्लस। हाँ या ना? हाँ। मतलब ये जो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है ये प्लस, यहाँ पे दूसरे बॉक्स में लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर पे, तो ये यहाँ पे किस में चला जाएगा? राइट साइड के ऊपर कॉर्नर पे चला जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है? यहां से भी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। अब आ जाओ किस पे? 5 पे आते हैं। 5 यहां पर देखो सेम कॉर्नर पे है, 5 अब देखो तो सेम कॉर्नर पे, हाँ या ना? इसमें और इसमें सेम कॉर्नर पर है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो 5 आप देख रहे हो ना, ये वाला भी किस में होगा? सेम कॉर्नर पर होगा। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पे तो यस आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है?
यहाँ पे एस कहां पे है, अब देखो सेंटर पे है तो ये कॉर्नर पे आ गया, और अब कॉर्नर पे है तो अब क्या आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप रिलेशन को आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये चारों ऑप्शन में 3-3 लेटर का पेयर दिया गया है, और आपसे ये पूछा है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग फॉर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप which of does not belong to that group। ये 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहा है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस ग्रुप को फॉलो नहीं करेगा, और जो नहीं फॉलो करेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए, अगर मैं यहां पे पहला ऑप्शन एफ के और एन है, और दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे ओ टी डब्ल्यू, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे बी जी जे, और चौथा ऑप्शन क्या है डी आई और एम, ये दिया गया। अगर ना पता चले तो बेटा आप पोजीशन लिख देना, और पोजीशन लिखोगे तो क्या हो जाओगे 6, 11, 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, और यहाँ पे 23, यहाँ पे 2, 7, 10, यहाँ पे 4, 9 और 13। आप यहाँ पे देखो 6 से 11 पे तो +5, 11 से 14 पे तो +3, 5 से 20 पे +5, 20 से 23 पे +3, 2 से 7 पे +5, 7 से 10 पे +3, 4 से 5 पे +5, और 9 से 14 पे 13 पे +4। सभी में +5 +3 हो रहा है, सभी में। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें +5 के साथ +4 हो रहा है, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द ये क्या ओपन हो गया, चलिए। तो इसमें हमने अभी निकाल कर देखा था कि क्या आ गया इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहां पे देखो तो यहां पे 4 व्हीलर दिखाई दे रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ व्हील कितने होते हैं 4 होते हैं ना, और यहां पर बाईसाइकिल है तो इसमें नंबर ऑफ व्हील कितने होंगे 2 होंगे। तो कौन से ऑप्शन में 2 है, ये खत्म, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें 3 है, ये खत्म, इसमें 4 है, ये भी खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मोनी इज डॉटर ऑफ शीला। मोनी किसकी डॉटर है, शीला की डॉटर है। मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, और आगे बोला गया है कि शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। और शीला कौन है, पत्नी है। लेकिन ये किसकी पत्नी है, जो मेरी पत्नी है इसके भाई के पत्नी है। क्लियर है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि हाउ इज मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ। मोनी मेरी पत्नी से किस प्रकार के संबंध रखती है, क्या लगेगी। अब बेटा एक चीज बताओ, या तो आप इसके डायग्राम बनाओ या तो इसको तोड़ने के लिए सीख जाओ। पहले डायग्राम से समझना मेरी बात को। मान लो कि ये बोला गया है कि मोनी तो डॉटर है शीला की, तो ये शीला हो गई, और इसकी डॉटर कौन है, मोनी है, और डॉटर मीन्स इसका जेंडर फीमेल हो जाएगा, तो मैंने सर्कल दे दिया। आगे बढ़ो। शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। शीला किसकी वाइफ है, मेरी पत्नी जो है इसके भाई की वाइफ है। अब एक बात बताओ, मान लो कि ये मैं हूं और ये मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी का जो भाई है इसके वाइफ है, ये कौन होगी, ये शीला होगी, ये शीला होगी, राइट। और इसी की डॉटर है कौन, मोनी। इसी की डॉटर कौन है, मोनी है। तो एक बात बताइए, ये कौन है, ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ है, और इसका भाई है और इसके भाई की पत्नी है शीला,
और शीला की डॉटर है मोनी, तो मेरी वाइफ की क्या लगेगी, ये तो निस लगेगी ना, निस लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप इसको अगर तोड़कर बनाना चाहते थे तो आप तोड़कर क्या बना सकते थे, देखो आप तोड़कर ये बना सकते थे कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोनी बेटी लगेगी शीला की, शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ। ठीक है, मीन्स ये तो मेरी पत्नी हो गई, वाइफ्स ब्रदर, वाइफ्स ब्रदर मीन्स जो मेरी पत्नी का भाई। मतलब ये जो पूरा लाइन दिया गया है, ये वाला लाइन, यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, ये कि शीला मेरी पत्नी की भाभी लगेगी, मीन्स सिस्टर इन लॉ लगेगी, और मेरी पत्नी की भाभी की बेटी मेरी पत्नी के लिए भतीजी लगेगी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं वेन डायग्राम नहीं, सॉरी मिसिंग लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिसिंग लेटर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे लेटर आएगा। देखो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यहाँ पे जे लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एन है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको ना पता चले, आप क्या करना, इन लेटर्स के पोजीशन को नोट डाउन कर देना। ओके, जैसे ये डी का पोजीशन 4, जे का 10, और क्यू का 17, एम का 13, एस का 19, और जेड का 26, एच का 8, एन का 14, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। या तो आप बाय रो देखो या तो बाय कॉलम देखो, है ना। हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में एक से ज्यादा मेथड से आंसर आ सकता है, लेकिन वो आंसर सेम होगा। क्लियर है, डिफरेंट नहीं होगा। अब मेरी बात को समझिए, अब जब आप इस 4 से 10 पे जाओगे, देखो ये 4 है, यहां से 10 पे जाओगे तो +6, और यहां से यहां पे जाओगे तो +7। क्लियर है, आ जाइए यहां पे, ये 13 से 19 पे तो +6, और 19 से 26 पे तो +7, 8 से 14 पे +6, तो 14 से यहां पर, अब देखिए +6 के बाद +7 हो रहा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा +7, और जब +7 करेंगे तो 14 + 7 = 21, और इस पोजीशन पे आता है यू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मैं दूसरा मेथड इसमें अप्लाई करूं तो दूसरा मेथड क्या निकल कर आ जाएगा, देखना यहां से दूसरा मेथड ये आ जाएगा कि इनके पोजीशन को सबसे पहले मैं यहां पे नोट डाउन करूं तो क्या निकल कर आएगा। अब देखो ये 4 है, ये 10 है, और ये 17 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 19 है, और यहाँ पे 26 है, और ये हो गया 8, ये हो गया 14, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब मैं इस साइड से देखता हूं तो +9 हो गया, और 13 से 8 पे -5, यहां से अब 10 से 19 पे आप देखो तो +9 हो गया, और 19 से 14 पे तो -5 हो गया, 17 से 26 पे तो +9, और यहाँ पे देखो क्या होगा, +9 के बाद -5 हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा -5, तो यहाँ पर 26 और -5 = 21, और इस पे आता है यू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जैसे इच्छा हो वैसे बनाइए। क्लियर है, आपका दोनों साइड से आंसर सेम आने वाले हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या दिया गया है कि देयर आर 3 of the following 4 are alike in a certain way and hence form a group। ये 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि एक पार्टिकुलर ग्रुप को फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा है जो कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, और जो नहीं करेगा वही हमारा आंसर होगा, उसी के बारे में बताना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो आप देख रहे हो ना 117 153 153 और 9 और 9, ये जो तीनों नंबर है ये क्या है,
डिविजिबल बाई 3। लेकिन ये जो 74 है ये क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 3। और दूसरा तरीका क्या था, यहां से तो हमारा निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या कर सकते थे, आप पूरे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक नंबर के डिजिट को आपस में ऐड कर दे। 7 + 4 = 11, पहला ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 + 1 + 7 = 9। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि 1 + 5 + 3 = 9। और चौथा ऑप्शन ये है कि 9 + 9 = 18। अब यहां पर देखो 1 + 8 = 9 और यहां पर क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। फिर भी यहां पर ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं सेम नंबर आ गया, डिजिट को ऐड करने के बाद सेम नंबर आ गया, लेकिन यहां पर क्या है 2 है। इस कंडीशन में भी यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो सम किया है हमने, सम करने के बाद ये तीनों 3 से डिविजिबल है तो, लेकिन 2 है ये डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए भी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल को आपको फाइंड आउट करना है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। आप एक चीज समझिएगा मेरी बात को, अब यहां पे मैं ट्रायंगल को पार्ट्स वाइज यहां पे करके मैं बताता हूं। देखो कैसे, आप ऐसे समझना, जैसे ये ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इस पार्ट को मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, इस पार्ट को यहां पे ले रहा हूं। देखो ये वाला पार्ट है, ये है, ये है, और यहां से एक लाइनिंग ड्रॉ किया गया। अब देखो ये वाला, तो आपको मालूम है कि जब इस टाइप के होते तो इसे नंबरिंग कर देते 1 और 2, और 1 + 2 = 3। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकल कर आ गया, 3 आ गया, हाँ या ना। और दूसरा डायग्राम मैं कौन सा लूं, ये डायग्राम। अब देखो जिसे मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला, ये वाला। जब मैं ये वाला लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा। और जब ये बनेगा तो ये भी लाइनिंग इस तरीके से कनेक्ट है, तो 1 और 2, इसमें भी कितना आ जाएगा 1 + 2 = 3। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकल कर आ गए, 3 निकल कर आ गए। मतलब अभी तक कितने आ गए, 3 + 3 = नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 आ गए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैं उस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। देखो ये वाली ट्रायंगल जिसे मैं डॉटेड लाइन से रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी अच्छा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 हो गया, है ना। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 1 हो गए। या फिर आप इसको अगर छोड़ भी देते, अगर आप इसको छोड़ भी देते तो आप ऐसे समझो, मैं तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को समझा दिया, अब मैं मिटा रहा हूं। अब समझो मेरी बात को, आप ऐसे समझो कि जैसे ये वाला जो दिया गया है, मैं लाइनिंग को थोड़ा सा हटाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। अगर मान लो कि ये वाला लाइन नहीं होता, मान लो कि ये वाला लाइन नहीं होता, ये लाइन, और इसमें से कोई एक लाइन को और मैं मिटा दूं, इस लाइन को, मान लो कि इस लाइन को हमने मिटा दिया, ठीक है, और इधर भी हमने इस लाइन को मिटा दिया, तो इसमें तो एक ही लाइन बचे ना। कितने लाइन बचे, एक लाइन बचे। अब मेरी बात को समझना, जब ये एक लाइन बचा है तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकल कर आ गए, तो आप बोलोगे 1 ये और 2 ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 2 = नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए, 3 आ गए। +3 आप कर दो, कितने हो गए, ये 9 हो गए, 9 हो गए। अब एक चीज और समझना मेरी बात को, अब मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूं
जो यहाँ पे एक और जो लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया गया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझना, मैं इन सभी को हटा रहा हूं और यहाँ पे मैं फिर से डार्क करने की कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लाइन को तो आप हटा ही दो, इस लाइन को आप हटा दो और इस वाले लाइन को आप हटा दो, क्योंकि इस वाले लाइन से तो हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर लिया। आप इसको हटा दो, ठीक है। चलो, ये मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, तो ये वाली लाइनिंग हो गई, तो यहां से 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। जब आप इसे 1 और 2 करेंगे तो 1 + 2 = 3 ट्रायंगल आ जाएगा। लेकिन इसे हम 3 काउंट नहीं करेंगे। 3 काउंट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल जब हम इस वाले डायग्राम में काउंट कर रहे थे तो बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें काउंट हो गया था, तो हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, इक्वल्स टू कितने हो गए, 11। कितने हो गए, 11। अब बताइए यहाँ पे, अब मेरा सवाल ये है, क्या इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 11 होगा या कुछ और होगा? ये बताओ, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? एक चीज, एक बात बताना, इधर 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 ये बड़ा वाला सारे ट्रायंगल काउंट हो गए, लेकिन आप इस वाले ट्रायंगल पे आपने गौर किया है क्या? कौन से वाले ट्रायंगल को? इस वाले ट्रायंगल को। ये भी तो एक ट्रायंगल है हमारा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 1, तो कितने हो गए, +1 = 2। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जब भी काउंटिंग फिगर आए तो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से अपन काउंट करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल को। क्लियर है? चलिए, अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूं क्वेश्चंस की ओर। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या बोला गया है कि B is twice as old as A। यहाँ पे मैं ये नहीं मानूंगा कि जो A है वो X है तो B 2X है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमसे कोई नॉमिकल वैल्यू नहीं पूछा गया है, हमें तो ये पूछा गया है कि कौन सा पेयर है जो हमें ये बताए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का पेयर कौन सा ऑप्शन बना रहा है ना। तो नॉमिकल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे X और 2X मानने वाला हूं नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो B और A की बात हुई है तो यहाँ पर B > A से रिप्रेजेंट करूंगा, और अगर लेस देन होता तो वहां पे लेस देन सिंबल का यूज करते। तो यहाँ पे क्या दिया गया, B > A, B is twice as old as A, B A से 2 गुना बड़ा है, मतलब मैंने सिंपली लिख दिया B > A। बट ये जो वर्ड है ये यूज किया गया है फर्स्ट पर्सन B के लिए, इज हाफ द एज ऑफ F। लेकिन जब B है ये F से हाफ एज, F का हाफ एज है, जितना F का एज है उसका हाफ है कौन, B है। मतलब अगर मान लीजिए कि F का उम्र अगर 10 वर्ष है तो B का कितना होता है, उसका हाफ 5 वर्ष। मतलब यहां से F कौन हो जाता, B से बड़ा होता, B से क्या होता, बड़ा होता। C इज हाफ द एज ऑफ A, C का एज कितना है, A का जितना एज है उसका हाफ है किसका, C का। क्लियर है? तो A क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आगे बोला गया है बट, ये बट यूज किसके लिए किया गया है, C के लिए, बट ट्वाइस एज ओल्डर देन D। लेकिन D का जितना एज है उसका 2 गुना है C, मतलब यहां से C बड़ा हो गया किस से, D से। अब जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो एक बात बताओ, A बड़ा है किस से, C से, और C बड़ा है D से, है ना। तो यहां पे इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि A > C और C > D। ये तो हो गया हमारा ये वाला काम। अब इसमें अपन आते हैं तो A से बड़ा है B, तो A से बड़ा हो जाएगा B, और B से बड़ा है कौन, F। तो सबसे बड़ा कौन आ गया, F, और सबसे छोटा कौन आ गया, D। तो बड़ा और छोटा का पेयर कौन सा बन रहा है, F और D। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आने वाला है। और यहां पे एक चीज ध्यान देना, जो नंबर है, अच्छा, एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा,
मतलब एक चीज ध्यान देना, जो सीरीज होता है ना, उसमें एक सीरीज में दो पैटर्न चल सकता है अल्टरनेट। अल्टरनेट करने का मतलब है कि उसमें दो नंबर सीरीज छुपे होते हैं। क्लियर है? अब देखो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर 7 है, यहां पे 12 है, यहां पे 8 है, यहां पे 18 है, यहां पे 9 है, यहां पे 24 है, यहां पे 10 है और यहां पे क्वेश्चन मार्क है। तो आप अल्टरनेट का मतलब है कि अगर आपने 7 को लिया है तो 12 को छोड़ना पड़ेगा, फिर 8 पे जाना पड़ेगा, 8 के बाद 9 पे, 9 के बाद 10 पे, और 12 के बाद 18 पे, 18 के बाद 24 पे, 24 के बाद क्वेश्चन मार्क पे। क्लियर है? तो अब देखो यहां से 7 से 8 पे गए तो +1, 8 से 9 पे आप गए तो +1, 9 से 10 पे गए तो आप +1 कर दिए। क्लियर है? बोलोगे हाँ। अब चलो आप 12 से 18 पे तो +6, 18 से 24 पे तो +6, और 24 से जब आप यहां पे आओगे तो +6, तो ये कितना हो जाएगा 30। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे इस कोडिंग डिकोडिंग को ध्यान से समझना कि सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए। अगर ना पता चले आप लेटर के पोजीशन दे दो, जो वर्ड में जितने लेटर हैं और उस वर्ड के जो भी कोड हैं और उस कोड में जो भी लेटर उनके भी पोजीशन आप दे दो, वहां से आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि एक्चुअली रिलेशन क्या चल रहा है। आते हैं क्वेश्चन पे। ये दिया गया है नेशन, NATION, यही दिया गया है और इसका कोड है MNHSZ और M, ये दिया गया है। अब अगर आप यहां पे देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको, अगर मैं N की बात करूं तो यहां पे आप देखो, या तो आप -1 कर सकते हो या तो आप इसका अपोजिट ले लो। मान लो कि मैंने अपोजिट ले लिया, N का अपोजिट M, N का अपोजिट M, तो यहां पे M है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो N से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, खत्म। अगर मैं ऐसे मान लो कि इस N का अपोजिट फर्स्ट में आ गया तो यहां पर H है, H का अपोजिट फर्स्ट में क्या हो जाएगा, S आ जाएगा, मतलब ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अब यहां पे ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहां पे क्या हो सकता है, अब एक चीज बचा है यहां पे, जानते हो क्या, इस N का कोड यहां पे आ गया और इस N का कोड यहां पे आ गया और ये दोनों में क्या हो गया, -1। यस और नो? यस। इस O को अपन यहां पर लेकर आ गए तो इसमें -1 हो गया, और जब अपन A में -1 करेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा। और अगर मैं इस I को यहां पर दे दूं तो ये -1, और इस T को यहां पर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, -1। मतलब यहां से अपन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? ये जो मार्च दिया गया है MARCH, तो इस H का कोड यहां पे आ जाएगा जो कि -1 होके आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, G। तो G कितने ऑप्शन में, 3 में, ऑप्शन नंबर D खत्म। आते हैं यहां पे, M का कोड यहां पे आएगा जो कि -1 करके आएगा, तो -1 करेंगे तो यहां पे L आएगा, G के बाद L 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर C भी खत्म। आगे आते हैं, C में -1 करेंगे तो यहां पे B आएगा। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए G के बाद, ठीक है, अब बना ही देते क्योंकि B दोनों में। यहां पे -1 करेंगे तो ये Z आ जाएगा, और इस R को यहां पर भेज देंगे, इसमें भी क्या करेंगे, -1, तो क्या हो जाएगा, यहां पे Q हो जाएगा। तो GBQZL, देखिए GBQZL, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, और जो यहां पे ऑप्शन नंबर A है ये भी खत्म हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न को ध्यान रखना होगा। आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 16, ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहां पर क्या बोला गया है, अगर आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, अगर आज के 3 दिन बाद मंगलवार है तो जो बीते हुए कल है, यस्टरडे, उसके 4 दिन पहले क्या था, कौन सा दिन था। अब मेरे को एक बात बताना, यहां पे 3 डेज बिफोर टुडे,
कौन सा दिन था ये? ट्यूसडे था, ट्यूसडे था। तो टुडे पे आने के लिए, हमें आज के दिन पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ये ट्यूसडे है, इस ट्यूसडे में -3 करना पड़ेगा। जब अपन -3 करेंगे ट्यूसडे में तो क्या आ जाएगा? -3 आप कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? सैटरडे आ जाएगा। -3 करोगे तो ट्यूसडे, मंडे और संडे, ये तो माइनस हो गए, खत्म। तो बचा कौन? सैटरडे। तो ये शनिवार आ जाएगा। और मेरी बात को समझना, जब आज के दिन शनिवार है तो कल जो बीता हुआ कल था, तो बीता हुआ कल क्या होगा? बीता हुआ कल फ्राइडे होगा। तो यस्टरडे पे जाने के लिए हमें ये जो आपको शनिवार दिखाई दे रहा है, जो शनिवार दिखाई दे रहा है, इसमें -1 करना पड़ेगा। तो कहां पे अपन आ जाएंगे? फ्राइडे पे अपन आ जाएंगे। और जब फ्राइडे पे आएंगे तो ये बोला गया था कि जो बीता हुआ कल है उसके 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो एक बात बताओ, 4 डेज बिफोर यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा? ये जो फ्राइडे दिखाई दे रहा है इसमें -4 करना पड़ेगा। जब -4 अपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ये है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ध्यान से मेरी बात को समझना। जो ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो इसमें ये बोला गया, अ मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ। एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर साउथ में चलता है। मान लो कि ये वाली डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, वॉक्स 4 किलोमीटर। देखो ये टर्न लेता है, टर्न जब ये लेफ्ट लेता है ना, बाएं तरफ मुड़ता है, इसके बाद ये 4 किलोमीटर चलता है। तो जब बाएं मुड़ेगा तो ये पूर्व दिशा में चला जाएगा और ये डिस्टेंस होगा 4 किलोमीटर का। आगे बोला गया है कि अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न लिया और डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 6 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कम होगा। क्लियर है? और ये आपसे पूछा है कि अब उस व्यक्ति का फेस कौन से डायरेक्शन में है? तो ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ है, मींस उत्तर दिशा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। लेटर के प्लेस पे आप मैथमेटिकल सिंबल को आप पुट कर दो और वहां से आप बोर्ड मास को अप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 15 है, 15 के बाद बी है, बी के बाद 3 है, 3 के बाद सी है, सी के बाद 24 है, 24 के बाद ए है, ए के बाद 12 है, 12 के बाद डी है और डी के बाद क्या है? 2 है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं बी है तो बी को किससे रिप्लेस किया गया? डिवाइड से। तो बी के प्लेस पर अपन डिवाइड दे देते हैं। सी को किससे रिप्लेस किया गया? प्लस से। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन प्लस दे देते हैं। ए से किसे रिप्लेस किया गया? ए को माइनस से, तो यहाँ पर अपन माइनस दे देते हैं। और डी को मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई दे देते हैं। अब आप लगा दो बोर्ड मास। जब बोर्ड मास लगाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 दिया 15 है ना, और ये कितना आ जाएगा? 24। तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 दूनी 24 और ये आ जाएगा आपका 29। ये दोनों का आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 + 24 और -24। या तो आप ये दोनों को ऐड कर दो और माइनस कर दो, या तो एक जो यहां पर एक प्लस की वैल्यू है 24 और एक माइनस की वैल्यू, ये दोनों को कैंसिल कर दो, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बोर्ड मास यहां पे आपको अप्लाई करना जरूरी है। अब देखो फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे कौन सी वैल्यू को पुट किया जाए यहाँ पे ताकि हमारा इक्वेशन इक्वल रहे? ठीक है, ये जो दिया गया 6 के बाद मैं स्टार को छोड़ रहा हूं, 4 है, फिर क्या है? 12 है और फिर क्या है? 12 है। अगर मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन को पुट करूं तो ये डिवाइड, ये माइनस और ये इक्वल्स टू, तो बताओ क्या ये कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा? कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये 1.5 आएगा और उसमें से 12 को माइनस करेंगे तो वैल्यू भी नहीं आ पाएगी। मतलब ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कैलकुलेशन को इतना फास्ट रखो कि हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? सेकेंड में अगर मैं बताऊं तो सेकेंड में इक्वल्स टू का तो सिंबल है ही नहीं, तो इक्वेशन को कैसे अपन इक्वल करेंगे? इक्वल्स टू का सिंबल होना चाहिए, ये भी खत्म। आ जाइए
नेक्स्ट पे यहाँ पे इक्वल्स टू है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे डिवाइड है, ये खत्म 1 टाइम्स, है ना। तो 6 इक्वल्स टू 3, ये भी खत्म। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चेक करना चाहोगे तो आप कर सकते हो चेक। देखो ये 12 है और ये भी क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे इक्वल्स टू है। अब यहाँ पे करोगे तो 6 मल्टीप्लाई 4 24 और माइनस 12 इक्वल्स टू 12, यहाँ से 12 इक्वल्स टू 12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ऐसे ही देखना, जब क्वेश्चन पूरा सोल्व होने के बाद, जब पूरा सोल्व नहीं हुआ है और फिर भी जो वैल्यू है उसके करीब नहीं आ पा रहा है, या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम है, आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। आते हैं इस पे। इसमें ये बोला गया है कि डॉक्टर है, ये पेशेंट से रिलेटेड है, पेशेंट से रिलेटेड है, तो सेम तरीके से लॉयर है, ये किससे संबंधित होगा, तो क्लाइंट से संबंधित होगा। और जो बच्चे यहां पर क्रिमिनल से कर रहे हैं, तो बेटा ध्यान देना, जो लॉयर होते हैं दो तरीके के, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो जो यहां पर क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट में दोनों आ जाते हैं। क्लियर है, क्लाइंट में दोनों आ जाते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, क्लाइंट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका लेटर एनोलॉजी से क्वेश्चन। और जब भी आप लेटर एनोलॉजी के क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हो, आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्मेट को आपको मालूम करना होगा। क्लियर है। देखो कैसे, ये सी और ये एम है और ये डी और ये एन है, और यहां पे क्या दिया गया है, टी और एफ दिया गया है, और ये है क्वेश्चन मार्क। सी से डी पे आप चले गए तो +1, और एम से एन पे चले गए तो +1, तो टी से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यू, और एफ में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी। तो यू और जी किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जब अपन क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे तो इसमें नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और आपको फाइंड आउट करना है कि बताइए मिसिंग नंबर कौन सा है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 7 है, ये 14 है, ये 23 है, और ये 34 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। 2 से 7 पे गए +5, 7 से 14 पे गए +7, 14 से 23 पे गए +9, 23 से 34 पे गए +11, 5 से 7 पे गए +2, 7 से 9 पे गए +2, 9 से 11 पे गए +2। मतलब यह है कि 11 से यहां पर करेंगे तो +2 हो जाएगा, और +2 जब करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, +13 हो जाएगा, और जब +13 होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 47। या फिर आप ये करते कि ये ऑड नंबर चल रहा है, कौन सा नंबर चल रहा है, ऑड नंबर, 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13। क्लियर है। तो यहां से आपका आंसर क्या निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है आपका एक ऑर्डर एंड रैंकिंग से चैप्टर है, रैंकिंग वाला से। क्लियर है। अब देखो यहीं पे मेरी बात को समझना, ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो एक रो है जिसमें वीना 21 फ्रॉम स्टार्ट एंड 19 फ्रॉम द एंड। एक रो है जिसमें केवल गर्ल्स ही बैठी हुई है, तो ये रो है। और स्टार्ट मान लो, ये मान लो कि ये एंड है और ये क्या है, स्टार्ट है। और स्टार्ट से वीना का पोजीशन कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और 19 है एंड से। तो एक ही व्यक्ति का पोजीशन दोनों साइड से दिया गया है। देखो स्टार्ट से कितना है 12, और एंड से कितना है इसका 19, और कौन यहाँ पे बैठी हुए, वीना बैठी हुई है। तो यहां से जब आप टोटल निकालोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अनदर रो में सुनीता 14 पे है, 14th पे स्टार्ट से, और 20 है एंड से। आपको दोनों रो को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है। आप एक बात बताओ, जब आप यहां से टोटल निकालोगे तो एक व्यक्ति 2 बार काउंट हुआ है, तो दोनों पोजीशन ऐड करके एक माइनस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 19 + 12 और -1 इक्वल टू 31, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30, ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 30। अब अगर मैं दूसरी रो की बात करता हूं, ये मान लो कि ये एक रो है
और ये भी एक एंड है और ये भी एक क्या है, स्टार्ट है, जिसमें कौन बैठी हुई है, सुनीता बैठी हुई है। मान लो कि सुनीता यहाँ पे और स्टार्टिंग से इसका पोजीशन दिया गया 14th, ये दिया गया, और एंड से इसका पोजीशन दिया गया 20। कौन है यहाँ पे बेटा, सुनीता। और जब यहां से अपन टोटल माइनस करेंगे तो दोनों पोजीशन को जोड़ देंगे और यही पर्सन 2 बार काउंट हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, -1 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 20 + 14 और -1 = 33। अब मेरी बात को समझना, दोनों रो को मिलाकर कितना नंबर ऑफ पर्सन है, तो यहां से टुगेदर जब हम निकालेंगे टुगेदर तो कितना हो जाएगा, ये 30 जो ऊपर वाला वैल्यू आया है और प्लस ये जो नीचे वाला वैल्यू है 33, ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 63। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 24 नंबर, ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। आप लोग ध्यान देना, ये एक रो है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन 6 बैठे हुए हैं लेकिन फेसिंग नहीं दिया है। बेटा ध्यान देना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसमें फेसिंग ना दिया गया हो, आप मानकर चलना कि फेसिंग नॉर्थ है, ठीक है, और ये बोला गया है कि ई और एफ कहां पे बैठा हुआ है, सेंटर में, सेंटर में, और ई है वो एफ के लेफ्ट में बैठा हुआ है। मान लो कि ये एक रो है, 2 पर्सन हो गए, 3 4 5 6 हो गए। जब फेसिंग ना दिया गया हो तो मान लो कि यहाँ पे जो इतने भी पर्सन है उन सभी का फेस नॉर्थ में, ई और एफ सेंटर में है और एफ के लेफ्ट में ई बैठा हुआ है, तो यहां पर एफ हो जाएगा और यहां पे ई हो जाएगा। देखो ये दोनों आ गए सेंटर में, ये दोनों सेंटर में आ गए, है ना। अब यहां पे देखो क्या बोला गया है कि ए एंड बी आर एट द एंड, ए और बी एंड पे, अगर यहां पे ए तो यहां पे बी, अगर बी यहां पे तो यहां पे ए, लेकिन ये बोला गया है कि ए है वो राइट एंड पे, कहां पे है, राइट एंड पे। इसका मतलब यहां पे कौन आ जाएगा, ए, और यहां पे कौन आ जाएगा, बी। आगे बोला गया है कि सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, तो सी को आप यहां पे दे दो, तो बचा कौन सा, डी, तो डी को आप यहां पे दे दो। क्वेश्चन बोला गया था कि बी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये फिक्स कोडिंग है, फिक्स कोडिंग है। देखो रेशो का कोड दिया गया है GPTMB और AEROS का कोड पूछा। एक बात को ध्यान देना, अगर आप ये दोनों के बीच में रिलेशन को निकालोगे तो ये क्या है, REASO और यहां पे है GPTMB। आप एक चीज देखो, क्या यहां पे कोई एक हमें पैटर्न मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कोई पैटर्न EFGPQR नहीं, OMN नहीं, पैटर्न नहीं मिल रहा, तो फिर हम मान लेंगे फिक्स कोडिंग। और क्योंकि जो जिस वर्ड का कोड पूछा है ना उसमें वही लेटर है जो इसमें लेटर प्रेजेंट है, आर का कोड G, E का P, A का T, S का M, O का B, तो A है, तो इस A का कोड क्या हो जाएगा, देखो A का क्या है, T है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो तो C खत्म। आगे देख लो, E की अगर मैं बात करूं तो E का P है, R का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे R का G हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा, देखो O का B है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप B दे दो, S का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, TPGBM, यही इसका आंसर हो जाएगा, TPGBM, TPGBM, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी खत्म, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस, और आप लोगों से फिर से मुलाकातें होगी नेक्स्ट सेशन में, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्लियर है। तो जाने से पहले सभी बच्चे बिल्कुल अपने स्टडी को लेकर कंसंट्रेट रहिए, हमारे साथ बने रहिए टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ, है ना। ये सेशन आपको कंटिन्यू मिलेंगे। तो आज मैं इस सेशन को यहीं तक रुकता हूं, आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकातें होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।